राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को। स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का देखिए आपको यहां पर जवाब देना है। यहां पे राइट आंसर क्या है, और ये दोस्तों सर्बिया के हैं, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन टेनिस, है ना, बिल्कुल सही जवाब है नोवाक जोकोविच। यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देखिए नोवाक जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम था, जिससे उन्होंने पदक तालिका में अगर बात करेंगे सर्वाधिक पदक जीतने में पहले स्थान पर आपके आ गए। उन्होंने राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राफेल नडाल इसके पहले थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया सर्बिया के नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल आपके स्पेन के। आगे बढ़ेंगे, यहां पर अगला प्रश्न आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहां पर कमेंट करते रहिए। निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। मतलब राष्ट्रीय मापन का जो यहां पर आपको बताना है, यहां पर हिस्सा नहीं है। सेकंड नंबर क्या होगा, तो देखिए राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। एक तो आपकी है उत्पादन विधि है, दूसरी आपकी आय विधि है, और तीसरी आपकी व्यय विधि है। लेकिन ऋण विधि नहीं होता है, इसलिए विकल्प आपको लगाना होगा डी नंबर। अगला प्रश्न यहां पर बताइए। चलिए सभी को जय हिंद सभी को वंदे मातरम। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपको यहां पर कमेंट करना है, कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है ना, सबसे पुरानी माना जाता है। ये आपकी है बराबर गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं जो हैं, याद रखिएगा विकल्प नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। हाँ, जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है, बीपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए यहां पर बीपीएल का फुल फॉर्म पूछा गया है ना। बीपीएल का पूर्ण रूप होता है गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे होता है, इसका मतलब 4 नंबर का लगाना पड़ेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। आपका आंसर यहाँ पर विकल्प आपका सी नंबर आपका सही है, बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यहाँ पर बताया जा रहा है बुध ग्रह है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, जो मल्ललोक किस समुदाय संबंधित है। हाँ, जो मल्ललोक जो है ये लोक नृत्य है, आपको बताना है किस स्टेट संबंधित है, और यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ गया है, 6 नंबर का कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा लेप्चा समुदाय। लेप्चा जनजाति जो है बिल्कुल सही है, मुख्य रूप से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में पाई निवास करती है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। और ये जो आपका नृत्य है लेप्चा समुदाय, लेप्चा समुदाय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, खेलों के संबंध में WADA का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कमेंट करना है। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है ना, पारंपरिक लोक नृत्य है। यहाँ पर 8 नंबर बताना है। गुग्गा नृत्य की हम बात करने वाले हैं। गुग्गा जो है ये आपका हरियाणा राज्य का है, कौन सी स्टेट का है, ये आपका हरियाणा राज्य का है। गुग्गा नृत्य जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जवाब देना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। हाँ, ये आपका है मुंबई में कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र मुंबई, नवी मुंबई, है ना, नवी मुंबई में है। यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। घटोत्कच का उत्तराधिकारी आपको बताना है, ये आपके बने थे, उनका नाम क्या था। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको उत्तराधिकारी बताना है, कौन सा गुप्त शासक। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम कह रहे हैं, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हाँ ना, चंद्रगुप्त यहाँ पर प्रथम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात है? चलिए 11 नंबर का देखिए जवाब आ गया। यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर 11 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए। हाँ, यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर पंडवानी है ना, ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तक ना, उसका आपको नाम बताना है और यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। 12 नंबर का जवाब आ गया, द ईस्ट एंड द वेस्ट है ना, इसके लेखक आपके स्वामी विवेकानंद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सव में से एक आपका नहीं है ना, इसमें से आपका कौन सा नहीं है बताना है। देखिए बैसाखी, लोहड़ी, ओणम तो कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ ना दिवाली, दिवाली कोई फसल कटाई से उत्सव आपका नहीं है। ये भी याद रखिएगा। और ये जो है दिवाली आप जानते ही होंगे, इस दिन भगवान श्री राम जो हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, इसी खुशहाली में मनाया जाता है दिवाली। तो ये कोई आपका फसल कटाई वाला उत्सव नहीं है। आगे बताइए, अगला प्रश्न पूछा गया है, वेट्टिकर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में सबसे अधिक बार उल्लेखित कर है। ये कर जो है इसके रूप में लिया जाता था। यहाँ पर जो बताना है किस रूप में लिया जाता था, तो ये आपका जो था जबरन मजदूरी कराना, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका है। हाँ, बाल श्रम के रूप में लिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है ना, किसे सम्मानित किया गया है, मतलब कौन से देश ने किया है आपको बताना है। ये देश का नाम है आपका फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब है फ्रांस, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य कितना होगा, है ना, कितना होगा? तो दोस्तों ये आपका धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पर निवल ब्याज दायित्व से अगर अधिक है तो सकल जो प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 17 नंबर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है? स्थलीय परितंत्र का उदाहरण पूछा गया है 17 नंबर में। तो ये आपका है घास के मैदान है, आपके घास के मैदान है ना, जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सब आपके आते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर भी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? देखिए रणजी ट्रॉफी जो है भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्रिकेट लगाना होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा और भी हैं, विजय हजारे ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी कप है ना, दलीप ट्रॉफी, काफी सारी आपकी ट्रॉफी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है ना, कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है। हाँ, ऑप्शन के देखिए अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कमेंट करना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ 19 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे अधिक तो आपका था, किसका था, केरल का था, है ना। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें आपका मेघालय 989 था आपका, मेघालय कितना था, 989 था, 989, 989, ठीक है ना, ये आपका था मेघालय का, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। हाँ
बिल्कुल सही है। बाकी मध्य प्रदेश का आपका 931 था आपका, है ना, और महाराष्ट्र का आपका 929 था। तो सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश का 912, सबसे ज़्यादा आपका मेघालय का होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे तो केरल है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया, आपको जवाब देना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस प्रथा को समाप्त कर दिया था? है ना, ये जो प्रथा थी आपकी सती प्रथा, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, है ना। 1829 में समाप्त किया था, ये भी याद रखिएगा, 1829 में समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन सा प्लासी का बैरन बना? है ना, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या था कि नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे आपके, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के बैरन की उपाधि दी गई, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, एक्टिनाइड श्रेणी जो है धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है ना। यहाँ पर आपको बताना है एक्टिनाइड ये जो है आपके, इसमें कितने तत्व शामिल हैं? 15 तत्व, है ना, 15, 89 से लेकर 103 नंबर तक है ना आपका एक्टिनाइड। एक्टिनाइड एक्टिनाइड पढ़ा होगा उसमें। तो इसमें आपके कितने तत्व हैं? 89 से लेकर आपके 103 तक हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कितने हो गए? 15 हो गए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है? 23 नंबर आपको बताना है। ये भाग नंबर पंचायत वाला आपका भाग नंबर 9 है, याद रखिएगा। भाग नंबर 9 यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। भाग नंबर 5 जो संघ से संबंधित है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, बुधादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बुधादित्य जो मुखर्जी है ना भैया, किससे संबंधित है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये आपके सितार संबंधित है, सितार, विकल्प नंबर सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? शैवाल के किस वर्ग को प्रायः जो है हरा शैवाल कहा जाता है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 25 नंबर। और 25 नंबर याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी, है ना, क्लोरोफाइसी वर्ग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया गया है ना। ये शुरू किया गया है आपका, ये आपका क्या कहते हैं, एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, है ना। उस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, है ना, उनके द्वारा शुरू किया गया था। अब इस समय वर्तमान में अगर हम कहेंगे कि एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे सर मोहन यादव हैं। इसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? देखिए 1952 का ओलंपिक खेल पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। इसमें आपके 59 देशों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। ये कहाँ पे हुआ था आपको बताना है, 27 नंबर। तो ये दोस्तों आपका जो हुआ था ना, ये फिनलैंड के शहर हेलसिंकी, हेलसिंकी, है ना। फिनलैंड का शहर क्या था? हेलसिंकी था, वहीं पर आपका हुआ था, याद रखिएगा। और अगर हम कहेंगे ओलंपिक जो है शुरुआत कब हुआ था, तो आप कहेंगे ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 से स्टार्टिंग हुआ था ओलंपिक का खेल जो है। ये ग्रीस की राजधानी क्या? एथेंस, एथेंस में सबसे पहली बार हुआ था 1896 में। और 1952 में देखो पूछा गया है फिनलैंड की राजधानी जो है आपकी हेलसिंकी। अगर ये प्रश्न अगर आता भी है तो काफी क्लोज प्रश्न है, क्योंकि 1952 वाला आपसे पूछा गया था। और फिनलैंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हजारों झीलों का देश कहते हैं। हजारों झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी होती है ना। ये घेंगा इसको कहते हैं। ये दोस्तों एक थायराइड ग्रंथि की बीमारी होती है ना, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर, इसको घेंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड को घेंगा को बोलते हैं। घेंगा लोग जानते होंगे, आयोडीन की कमी से आपका हो जाता है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कृषि आधारित आपके, जैसे खाद्य प्रसंस्करण आपके हो गए, तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग, है ना, चीनी वगैरह, ये सब आपके हैं। आपके क्या है? ये आपके जो है कृषि। देखिए आप जो देखिए रहेंगे, चीनी कैसे बनती है? खेतों में गन्ना होता है, उसी से फिर देखा होगा जो लोग गाँव से अगर होंगे उन्हें पता होगा कि चीनी जो है कैसे बनती है
है ना, गुड़ वगैरह सब गन्ने से ही बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, प्रसिद्ध पांडव लेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हाँ ना, पांडव लेनी गुफाएं की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। पांडव लेनी जो गुफाएं कौन से राज्य में है? आपकी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसमें आपको बताना 31 नंबर क्या होगा। तो हमने देखिए आपको बताया था कि 7 जिले हैं, 7 जिले हैं दोस्तों जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से जिले हैं? महाराजगंज है आपका, और सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। तो यहाँ पर जो आपका कुशीनगर नहीं होगा। और लखीमपुर का देखिए क्षेत्रफल जो है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में बताइए कि किस किस शहर का क्षेत्रफल जो है, उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं, तो कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी का है। इसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ये कई बार पूछा भी गया है, बड़ा जिले का कौन सा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में? लखीमपुर खीरी, और इसका जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा जो है हापुड़ है। हापुड़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? मतलब हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आते हैं। तो ये नौचंदी मेला आपने सुना होगा, ये मेरठ में होता है नौचंदी मेला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, मेरठ की एक शान है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है आपको, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? सबसे ज्यादा ट्यूबवेल सिंचाई होती है तो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आपका राज्य भी आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। 34 नंबर में बताना इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए लिखा हुआ है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का शहर, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है वर्तमान स्थिति दी गई है। अब आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। 34 नंबर में आपको बताना है। अब आप कहेंगे सर जेजाग भुक्ति तो हमने कई बार बताया है, क्या बताया है? आप कहेंगे सर ये तो बुंदेलखंड का के क्षेत्र में आता है ना, बुंदेलखंड में ही आता है ना। हमने कई बार बताया कि जेजाग भुक्ति किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड संबंधित होता है। अब बुंदेलखंड के अंतर्गत आपके 7 जिले आते हैं, है ना, 7 जिले आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कौशाम्बी तो हो ही नहीं सकता है ना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी वाला, यही वाला क्या सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व है, ये किसने किया था? ये किया था आपका राजा चेत सिंह ने किया था। विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए, है ना। अगला प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 36 नंबर का यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए? ये बना है दोस्तों आपका राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है ना, भजन लाल शर्मा ही है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, है ना। अब तो अशोक गहलोत नहीं है, अब उनकी सरकार चली गई है ना, भाजपा की सरकार वहाँ पे आ गई है, तो मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं वहाँ के। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी जो योजना है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, इसलिए कर्नाटक सरकार लगा दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको जवाब देना है, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल खिताब कौन जीती है उनका आपको नाम बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विंबलडन 2023 में पूछा गया है महिला एकल का। महिला एकल का पूछेंगे तो आंसर क्या बताएंगे? मार्केटा वोंड्रोसोवा, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? अगर हम पुरुष एकल का खिताब पूछेंगे तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, है ना। हाँ, यहाँ पर आपका अगर हम पुरुष का पूछेंगे तो आपका क्या आंसर होगा? हाँ, ये आपके अल्काराज, है ना, कार्लोस अल्काराज, बिल्कुल सही है। अब महिला पूछेंगे तो मार्केटा वोंड्रोसोवा, दोनों याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखिए, टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये दूसरा मॉडल पेपर है, अपडेटेड है, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न लिए गए हैं।
हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, घोंघे पशु जगत के किस संघ का उदाहरण है? घोंघे, है ना, यहाँ पर देखिए घोंघे पूछा है, तो ये आपका मोलस्का बिल्कुल सही है। मोलस्का, मोलस्का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इनका शरीर मुलायम होता है ना, और इनके शरीर के ऊपर एक कठोर सेल होती है, याद रखिएगा, घोंघे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है, भारत की समुद्री तटरेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं। अब ये आपसे रेखा पूछा गया है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर कह रहे हैं भारत की समुद्री जो तटरेखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप भी शामिल है, वो 7,516 है ना। 7,000 कितना है? 516.6 किलोमीटर है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उसके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, या किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार 2010 में दिया गया था। और ये जो शैली इनसे पूछी गई है, नृत्य शैली कौन सी थी इनकी, तो ये थी आपकी, हाँ बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका आया है ना, यहाँ पर आंसर कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर आपको बताना है। चलिए तीसरे नंबर का जवाब आ गया है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, है ना, कुचिपुड़ी और, एक सेकंड, इसमें जो आपका है, देखिए एक आपका जो है उनका नाम है आपका मृणालिनी साराभाई, है ना। मृणालिनी जो साराभाई हैं उनको जो है ना, उनको जो है आपका ये क्या कहते हैं, भरतनाट्यम और कथकली है ना। भरतनाट्यम और कौन सा है, कथकली है ना। यहाँ पर आपसे लेकिन पूछा गया है मल्लिका साराभाई है ना, मल्लिका साराभाई 2010 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, है ना, ये मल्लिका साराभाई है। एक आपके मृणालिनी साराभाई हैं, मृणालिनी साराभाई, ठीक है ना। तो वो तो आपका भरतनाट्यम और कथकली है, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है भरतनाट्यम कथकली का। तो इसमें जो आपका होगा ये आपका है कुचिपुड़ी, और यहाँ पर आपका क्या है, भरतनाट्यम होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला होगा। चलिए दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, एक मृणालिनी साराभाई और यहाँ पर आपका था मल्लिका साराभाई। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर का जवाब देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग पासिंग शूटिंग किस खेल से संबंधित है ना। ये आपका है ड्रिबलिंग पासिंग शूटिंग, ये सब आपकी है ना बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल बिल्कुल सही जवाब है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए? 5 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 5 होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? आदिवासियों की जनसंख्या पूछेंगे, 10.45 करोड़, 42 लिखा है, चलो कोई बात नहीं, यही लगा दो, 10.42 करोड़, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, ये वाला 6 नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किसने किया था, है ना। यहाँ पर आपका कह रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, 6 नंबर का सी, विक्रमादित्य जिसे आप चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है ना, कौन प्रस्तुत करता है? ये करते हैं भैया केंद्रीय वित्त मंत्री। और केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पूछा गया है, मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ऊपरी भाग क्या कहलाता है, आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
हाँ, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। एस्थेनोस्फेयर बिल्कुल सही है। एस्थेनोस्फेयर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, एस्थेनोस्फेयर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अब देखो एस्थेनोस्फेयर एक बार प्रश्न आया था तो उसमें हिंदी में आपका नाम पता है क्या इसमें लिखा गया था? इसमें लिखा गया था दुर्बलता मंडल, है ना। तो ये आपका कौन सा है? एस्थेनोस्फेयर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, 8 नंबर का बी होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? है ना, क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो ये कहा जाता था आपका मनसबदारी व्यवस्था। बिल्कुल सही है, मनसबदारी व्यवस्था जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। कई बार पूछा भी गया है कि मनसबदारी जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा। और एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कौन सा मुगल शासक जो था जो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, तो फिर वो कौन थे आपके? अकबर थे। ये पूछे गए हैं सब प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? हाँ, निर्मला सीतारमण है, बिल्कुल सही बात है। वित्त मंत्री हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश यानी यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया, टका है। टका, टका बिल्कुल सही है ना। भारत की तो मुद्रा वैसे रुपया है, बांग्लादेश के पूछे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की है क्यात, कई बार पूछा गया म्यांमार की मुद्रा क्या है। हाँ बिल्कुल सही है। न्यू गल्ट्रम जो है भूटान की है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? ये आपका विश्व भर में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 18 जुलाई को। अच्छा, 18 जुलाई तो लिखा ही नहीं है। अच्छा, पूछा गया किस मतलब मनाया क्यों जाता है, ये पूछा गया। चलो कोई बात नहीं। ये मनाया इसलिए जाता है लोकतंत्र के संघर्ष के लिए, है ना। लोकतंत्र के संघर्ष के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका केवल ए वाला होगा, यानी यहाँ पर आपका केवल ये वाला। अगला प्रश्न बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ये आपका लिया गया साउथ अफ्रीका से, कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। 12 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। कौन सा नृत्य जो है विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कामड़ यहाँ पर आपको बताना है। 13 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका है 13 ताली नृत्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए है। ये राजस्थान का दोस्तों आपका प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान का है, याद रखिएगा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका है। अगला प्रश्न बताइए। ग्राम सभा क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है ना। 14 नंबर यहाँ पर क्या होगा? पंचायत, बिल्कुल पंचायत क्षेत्र में रहने वाले। आगे बढ़ते हैं। पंचायत होता है ना, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है ना। इनका वाद्य यंत्र आपको बताना है किससे है? तबला वादक कह रहे हैं। 15 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, तबला वादक से है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। सन 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? 16 नंबर का जवाब आ गया है। रेगुलेटिंग एक्ट था आपका। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट था। 16 नंबर का आपका ए नंबर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? किस कॉलेज के शिक्षक थे? आपको यहाँ पर जवाब देना है। हिंदू कॉलेज कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। 18 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? वह सामग्री जिसके माध्यम से चीजें देखी जा सकती हैं क्या कहलाती है ना। क्या कहलाती है आपको बताना, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संविधान में डाला गया। 19 नंबर ये आपका होगा 86वां संविधान संशोधन। आपका आंसर
एक सेकेंड, 51वां ए, हाँ 51 का ए के बाद के भी लिखा है ना। अगर केवल 51 ए होता मौलिक कर्तव्य वाला, तो आपका 42वां संविधान संशोधन था आपका, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 51 का ए, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है। 51 ए जो अनुच्छेद जोड़ा गया था वो कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। पूछा गया ये प्रश्न है कि किस संशोधन ने अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा। एक जो नया मौलिक कर्तव्य है ना, इसमें 51 के में क्या मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 रूस से लिया गया है। तो बोला प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न है कि किस संशोधन ने अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। वो कौन सा जोड़ा था? 86वां संविधान संशोधन आपका। हाँ, यहाँ पर आपका क्या था ये हम बता दे रहे हैं, है ना। ये क्या था इसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के बच्चों की जो शिक्षा थी ना, वो था आपका कि इसमें गारंटी देता है पढ़ने के लिए 51 के। यहाँ पर 51 का ए और के जो है आपका, ठीक है ना। तो ये आपको पहले 10 थे ना मौलिक कर्तव्य, एक और जोड़ दिया जाता तो 11 हो जाते। ठीक है, आपके 11 है ना मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए 20 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है ना। 20 नंबर बताना है। तो ये आपका कहा जाता है, किसे कहा जाता है कमेंट करिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खान। 20 नंबर का सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए 21 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार संबंधित है ना। यहाँ पर आपका होगा 51 नंबर। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 51 है, ठीक है ना। 51 है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, 22 नंबर आपको कमेंट करना है। चलिए यहाँ पर बताइए, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, हमारे देश जो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काठमांडू नेपाल की है ना। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, कौन से कोशिका अंगक अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम जाने जाते हैं, है ना। जिसको आप सुसाइडल बैग कहते हैं ना, आत्महत्या की थैली, किसे कहते हैं? ये आपका लाइसोसोम है, याद रखिएगा। एक राइबोसोम होता है, वो तो प्रोटीन के फैक्ट्री उसको बोलते हैं, लेकिन लाइसोसोम जो होता है उसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम और राइबोसोम जब ऑप्शन होता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, ठीक है ना। लाइसोसोम है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। आगे बढ़ते हैं, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? ये दोस्तों मिश्रित खेती आएगी, दोनों चीजें है ना, पशुपालन भी है और खेती भी है, मिश्रित में आएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर बताइए, हाय हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हाय हक जो नृत्य है ये कहाँ संबंधित है? ये आपका होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए सही है। आगे बताइए, भारतीय संगीतकार जगतजीत सिंह को किस संगीत कविता की शैली के पुनर्द्वार का श्रेय दिया जाता है ना। यहाँ पर 28 नंबर बताना है, और 28 नंबर कह रहे हैं हाँ गजल, है ना। गजल शैली बिल्कुल सही है, गजल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है ना। कौन सा नहीं है? सुंदरबन, नीलगिरी ये सब है, गिरवन आपका नहीं है ना। गिर नहीं है, गिरवन आपका नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था?
अशोक स्तंभों का जो मूल उद्देश्य था आपका, ये क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। इसलिए आंसर जो है पहला विकल्प आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में आपको कौन सा कथन आपको है मतलब सही है, वो वाला आपको बताना है। लिखा हुआ इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित है, यह प्राचीन मंदिर है, ये भी सही है। इसलिए दोनों लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? आजमगढ़ का कह रहे हैं यहाँ पर, निजामाबाद के काली मिट्टी के बर्तनों को हम क्या कहते हैं? ब्लैक क्ले पॉटरी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर मार दीजिए, निजामाबाद। नजीबाबाद नहीं, निजामाबाद है, ऑप्शन नंबर निजामाबाद सी है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा। हाँ ना, यहाँ पर आपसे बोला गया कौन सा कथन आपका सही है, 33 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, है ना। दूसरा पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, दूसरा जो पॉइंट है ना, ये प्रश्न आपका आया है एग्जाम में, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है ना, ये वाला जो प्रश्न, इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर आंसर जो है पहला विकल्प आपका होगा, केवल पहला वाला। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ लिखा प्राचीनतम प्राप्त जो कृषि अन्न जौ और धान है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो जौ और गेहूं पसंद करते थे, है ना, जबकि ये आपका धान वाला नहीं होगा, है ना, गेहूं और जौ। यहाँ पर ये गलत गलत है, ये नहीं होगा, पहला ही आपका सही है ना, पहला ही बिल्कुल आपका सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है, यहाँ पर केवल पहला वाला सही है ना। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, केवल पहला वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 34 नंबर आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए ये भी आपका एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है। लिखा लोकगीत है, गायन का अवसर दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। 34 नंबर में क्या होगा, चैती जो गीत है ना, ये आपका मौसमी गीत होता है। कजरी की बात करेंगे, विवाह एवं मौसमी गीत होता है। कजरी जो है आपका, यानी ए का चौथा बी का तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा, यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के भारत के प्राचीनतम जो 16 महाजनपद थे, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने थे? उत्तर प्रदेश में आपके आधे थे, यानी 16 का आधा कितना होता है, 8। ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, सी नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए यहाँ पर आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, इसरो द्वारा हाल ही में किए गए एनवीएस फर्स्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। यहाँ पर बोला गया है वह नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया, बात सही है। इसका प्रक्षेपण भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया था, यह भी सही है। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा से किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी डी नंबर आपको यहाँ पे लगाना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? नए सीईओ आपको बताना है कौन है, उनका नाम क्या है, और उनका नाम है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? ये किसे मिला है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है बिल्कुल सही जवाब है, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। आईआईटी कानपुर नहीं, आईआईटी मद्रास है आपका, आईआईटी मद्रास। फिर से दोबारा पहला स्थान मिला है, कानपुर नहीं है, आईआईटी मद्रास आपका बिल्कुल सही आंसर है ना, आईआईटी मद्रास। लगातार 5वें वर्ष भी शीर्ष स्थान अपना कायम रखा है, आईआईटी मद्रास है आपका।
तो चलिए यहीं तक प्रश्न आपके थे, और उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट के भी प्रश्न थे आपके, और जीके जीएस भी काफ़ी सारे टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लिए गए थे, और 2 हमने टेस्ट यहाँ पे करा दिया है ना, क्योंकि 38 प्रश्न तो आपके आने ही है जीके जीएस में। तो 2 टेस्ट हमने आज लिया था, 74 प्रश्न कवर हो गए, और ये क्लास सभी को वंदे मातरम।